मिसाल मलिक साहिबा, मेरा तो ख्याल है कि जब तक मोदी सरकार इक़्तिदार में है, भारत में हर दिन बर्बादी का दिन है। यौम आज़ादी यौम बर्बादी है। आप इस ख़ास दिन के मौके पर क्या कहेंगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक ये मोदी की हुकूमत रहेगी, मैं तो देख रही हूँ पूरा हिंदुस्तान टूट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतनी तहरीकें चल रही हैं। फिर उसके बाद जो इन्होंने एंटी माइनॉरिटी बिल्स किए हैं और जो स्टेटलेस कर दिया है वहाँ के मुसलमानों को लिटरली, और जो इस तरह बाबरी मस्जिद के ऊपर एक मंदिर तामीर किया जा रहा है, ये सारी जो कड़ियाँ मिलाएं और जो क्रिश्चियंस के साथ पोस्ट कन्वर्जन हो रही हैं, दलित्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, बुद्धिस्ट के मैसेकर किया जा रहा है, मुसलमानों का तो सबसे बदतरीन हाल है। और उससे भी बढ़कर कश्मीरी कौम के खिलाफ बाकायदा दस्तखत लास्ट ईयर कर दिया है। तो इस वक्त जो भी उनके अज़ायम में हिंदुस्तान की सरकार के, ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। और आज जिस तरीके से इन्होंने आज़ादी का सो कॉल्ड जश्न मनाया है, अगर आपने वो क्लिप देखी होगी, वो लाल चौक के ऊपर जो एक वीडियो चल रही है, एड्रेस कर रहे हैं मिस्टर मोदी कश्मीर के लोगों को भी, वहाँ पे हू का आलम है, सन्नाटा है। वही लाल चौक जहाँ हमारा घर है मायसूमा जो है, जहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी एहतजाज कश्मीरियों के रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, मतलब कि बहुत हिस्टोरिकल चौक है लाल चौक। तो वहाँ पे शटर डाउन, कंप्लीट स्ट्राइक, और वहाँ पे 4-5 हिंदुस्तान के आर्मी के लोग ही थे जो वीडियो इन्होंने लगाई थी के ऊपर मोदी की। तो वो तो खुला एक रिप्लाई है कश्मीरियों की तरफ से कि कश्मीरी ना डरते हैं ना रुके हैं कभी अपनी तहरीक से। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर लावा फट रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, अगर आप देखें जो कुछ हो रहा है। मिसाल साहब, आप बिल्कुल तर्जुमान है, कश्मीरियों की आवाज़ है, आपका एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है सारी सूरत हाल में कि जो कुछ भारत कर रहा है, कहते हैं ना कि जितना जितना दबाएंगे इतना निकल कर बाहर आएंगे। तब्दीली जो कश्मीरियों में देखी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा वो बताएं आप। देखिए, कश्मीरियों का तो पहले भी यही था, अब भी वही अज़म है। चाहे ये आर्टिकल 370 को हटाएं ना हटाएं, उससे पहले भी आप देख लें पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन थी, और उससे पहले जो जो इन्होंने एक्ट्स किए, काले कवानीन पास किए, जिनका आपने भी जिक्र किया है, बहुत से न्यूमरस ब्लैक लॉज हैं जिसके तहत कश्मीरियों को टेरराइज किया जाता है हिंदुस्तान की फोर्सेस के थ्रू। मगर तब भी नहीं रुके, हिंदुस्तान ने और जबर किया और भी ज्यादा कोशिश की। इस वक्त तहरीक को मुकम्मल मिसाल मलिक साहबा, बहुत पाकिस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बहुत तशवीश है यासीन मलिक साहब की सेहत के बारे में। आप, अगर आपके पास इतलात हूँ, आप बताएं कि उनकी सेहत कैसी है और वो किस हालत में है। बस ये आप सब लोगों की दुआएं हैं कि अभी तक उनका सांस चल रहा है, मगर ये एक मौजज़ा ही है क्योंकि उनको टॉर्चर किया जा रहा है फिजिकल और मेंटली, और कोई उनसे राब्ता नहीं। 4था महीना आ गया है कोरोना के लॉकडाउन का, और दिल्ली के अंदर भी मेरी सिस्टर इन लॉ भी नहीं उनको मिलने जा सकी क्योंकि लॉकडाउन था। कोई उनके प्लान नहीं है कि उनको किस हाल में रखा हुआ है। ऑलरेडी वो बड़े वीक थे, उनके ऊपर जो एक डेथ सेल के अंदर एक इंसान को रखना, तो ये बहुत ही खतरे की बात है। मगर अगर आप अदरवाइज आप देखें कि जो हिंदुस्तान में कश्मीरियों के साथ, तो पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने एक झलक लॉकडाउन की देखी है, मगर रीजनली जो कुछ, क्योंकि कहते हैं ना जो बीज आप बोते हैं वो फिर आपने उसको सहना भी होता है, उसका रिजल्ट जो निकलता है। तो इर्द गिर्द आप देख लें 370 हटाया इन्होंने 35A, तो ऑक्साइड चेन को इन्होंने अपने मैप में डाल दिया, चाइना जिसको क्लेम करता था, उसकी वजह से लद्दाख में चढ़ाई होगी इंडिया के ऊपर। उसके अलावा जो काला पानी जो एरिया है इन्होंने अपने मैप में डाल दिया जो कि नेपाल का था, तो नेपाल इनके अगेंस्ट ही, उसकी ऑलमोस्ट ये कॉलोनी सी बनी हुई थी, नेपाल इनके अगेंस्ट हो गया। फिर बांग्लादेश का अगर आप देखते हैं माइनॉरिटी बिल पास किया है अपनी दिल्ली के अंदर, तो उसके बाद ये हुआ कि 1.9 मिलियन जो बांग्लादेशी बंगाली हैं वो स्टेटलेस हो। ये मोदी साहब ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है, किसी से भी इनकी नहीं बन रही है, सब देख रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि यासीन मलिक साहब जो हैं उनकी तबीयत बेहतर हो और सूरत हाल जो है वो पहले से बेहतर हो, क्योंकि जो आज़ादी की तहरीक है, दुनिया में जितनी तहरीकें चल रही हैं सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक कश्मीरियों की है, और इंशाल्लाह इसके नताइज जल्दी मिलेंगे और आप कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा होगा। बहुत शुक्रिया मिसाल मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा सरदार साहब, मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो वो आपके ख्याल में कौन सा हो सकता है? हिंदुस्तान का सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क होना दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है इस वक्त का,
मौजूदा सियासी जो हक़ाइक़ हैं, जो सियासी नक्शे हैं, जो जमहूरी नक्शे हैं, जो इंतज़ामी नक्शे हैं, जो पार्लिमानी नक्शे हैं, अगर सारी दुनिया में किसी चीज़ को आप देखें तो आपको हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, हिंदुस्तान में बाकी लोगों के लिए भी कोई जगह है, और हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गिरदो पेश के लिए एक इंतहाई खतरे का बायस बन चुका है। सरदार साहब, आप इस खास मौके पर तहरीक को किस मरहले में देख रहे हैं? कश्मीर की आज़ादी की तहरीक, मकबूजा कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में, आप यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल को मजमूई तौर पर किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? लगाई साहब, मोहतरम गुजारिश ये है कि आप इसको किसी पैमाने से भी अगर मापना शुरू करें, अभी आपने इंट्रो में बात की है फलां कत्लेआम की, फलां कत्लेआम की। आज सोशल मीडिया पर अगर जम्मू के मैसेकर की आप तफसीलात देखें तो 9 बोगियां थी ट्रेन की जो जम्मू से सियालकोट आई, और 9 बोगियां खचा खच भरी हुई थी जिनमें सैकड़ों और हजारों लोग थे, और उनमें सियालकोट में सिर्फ 8 आदमी पहुंचे थे, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हिस्ट्री के फैक्ट बता रहा हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि सांबा के जंगलों में जो लोग काटे गए उनसे लेके इस वक्त तक जो हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के साथ, तो ये अगर आप कश्मीर को देखें, लद्दाख को देखें, कारगिल को देखें, लेह को देखें, आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा साख को देखें, आप श्रीनगर को देखें, श्रीनगर के मासरे को देखें, दुनिया की हाईएस्ट मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन को और उसके मुकाबले में मज़ामत को देखें। अभी 30,000 RSS के लोगों को मजीद लाया गया है जो गुजरात ऑपरेशन में शामिल थे, वो श्रीनगर में फौजी कैंपों के अंदर मुकीम है। नस्ली और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम फसादात चुके तारीख में 700 साल से कभी हिंदू मुस्लिम फसादात अच्छा, आप देख रहे हैं कि इंडिया में इंतहाई मशरक में जो है, छत्तीसगढ़ में, आसाम में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, यहाँ पर भी बड़ी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। 17 बड़ी हैं, 50, 17 छोटी हैं, 50 बड़ी तहरीकें। जी, यही गुजारिश ये है कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं जिनका आप अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, ये वो तहरीकें, ये वो इलाके हैं जिनका और हिंदुस्तान के दरमियान बिल्कुल उसी तरह का ताल्लुक है जिस तरह अंग्रेज ने पठानकोट से हिंदुस्तान को कश्मीर का लिख दिया था। एक मुख्तसर सा एक गाड़ी गुजरने का रास्ता भी नहीं था। 16 किलोमीटर, टोटल 16 किलोमीटर इलाका है जहाँ ऊपर चाइनीज फौज बैठी हुई है, और ये जो पिछला ऑपरेशन हुआ है उसने 13,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया है। 13,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर चीनी फौज ने कब्जा किया है। तो किसी वक्त अगर ये 16 किलोमीटर इलाका किसी वक्त चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, तो वो इस पर कब्जा कर लेंगे, और ये सारी की सारी माओइस्ट हुकूमतें हैं। ये बात इसलिए नेपाल की बात आप पहले कर चुके कि नेपाल ने 350 किलोमीटर का इलाका दिया। बांग्लादेश की बात आप कर चुके कि बांग्लादेश के एम्बेसडर को 3-4 महीने से प्राइम मिनिस्टर मुलाकात का टाइम नहीं दिया। तो ये सारा इलाका जो है, ये सारा इलाका हिंदुस्तान का जो उसके असर अजायम थे वो नरेंद्र मोदी के आने पर, RSS के आने पर, इस वक्त दुनिया, मगरबी दुनिया ये बात हमसे इत्तेफाक कर रही और है। मैं ये समझती हूँ कि बड़ी एक्नॉलेजमेंट मिली है, दुनिया को बावर हो चुका है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, तभी तो ये लोग भी कट के रह गए हैं। जिस नहज पर मोदी सरकार ने पहुंचा दिया भारत को, बर्बाद हो रहे हैं, और न जाने आगे आने वाले वक्त में ये मजीद क्या कुछ करेंगे। और इसका नोटिस दुनिया को फौरी तौर पर लेना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को लेना चाहिए। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। सरदार साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन। सरदार अतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब भी हैं। सरदार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा ये बात कहते रहे कि हम कश्मीरियों के सफ़ीर हैं और बने रहेंगे, हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, और जो इस्तेहसाल कश्मीरियों का किया जा रहा है उस पर हम चुप नहीं रहेंगे। तो आप मुतमईन हैं जो जिस तरह से कोशिश की जा रही है, जिस तरह बार बार इस मसले को उठाया जा रहा है? सर, कमिटमेंट का ताल्लुक है। उन्होंने कहा मैं तर्जमान बनूंगा, मैं सफ़ीर बनूंगा, मैं कश्मीरी की आवाज़ बन के बाहर दुनिया को अपनी इनकी बात सुनाऊंगा। तो
तो आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी के हकीकी अज़ाइम और RSS के बारे में और ये जो नाजी हिंदुत्व है इसके बारे में दुनिया में मालूमात तो यकीनन होगी, लेकिन पहली बार इमरान खान की तकारीर, आलमी तकारीर के बाद इन पर तहकीक शुरू हुई है कि दुनिया के कौन कौन से 32-34 ममालिक हैं जो इसमें फंडिंग कर रहे हैं। और ये उसके बाद आपने देखा कि गार्डियन ने लिखा कि हिंदू इज रूल्ड बाय हिंदू तालिबान, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उसके बाद आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में 65 के बाद 3 मरतबा मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया है। हर बात के नतीजे पर जाए बगैर अगर हम गौर करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले 40-50 साल बाद इस मसले का ज़ेर बहस आना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर बिल्कुल ये होमवर्क है, ये होमवर्क है हुकूमत का, और इस पर बात उठाई जा रही है और आगे भी उठाई जाती रहे।